गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुख्य टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन अध्यापन कराएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का हमारा चल रहा था न्यास परिषद का अध्ययन में करना है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने अध्ययन किया था नंबर 1 संगठन महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद। इसमें मुख्य चीज ये है, महासभा में जितने सदस्य देश है उन सबका एक प्रतिनिधि। जैसे वर्तमान में 193 सदस्य, वर्तमान में 193 सदस्य का मतलब 193 महासभा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, जिसमें 5 सदस्य 10 अस्थायी, शुरू में इनकी संख्या 11। तीसरा हमारा था न्यास परिषद। न्यास परिषद की स्थापना क्यों की? जैसा कि हमने बात की थी, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक मैंडेटरी पद्धति लागू की गई थी। जो देश एशिया अफ्रीका के देशों में उपनिवेश थे या गुलाम थे, उन लोगों की व्यवस्था के लिए फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद ये न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। जो देश दूसरे देशों के पराधीन है, उपनिवेश है, उन देशों में स्वशासन की व्यवस्था की जाए। सीधी स्वशासन की व्यवस्था नहीं करके उनको संयुक्त राष्ट्र अपने तरीके से कराए। ये अपना न्यास परिषद। न्यास परिषद में हमने आज तक क्या क्या अध्ययन किया? न्यास परिषद में हमने एक अध्ययन किया था न्यास परिषद का उद्भव मैंने बताया मैंडेटरी पद्धति से इसका उद्भव हुआ था, जो राष्ट्र संघ की मैंडेटरी पद्धति थी। फिर हमने इसके उद्देश्य बताए। उद्देश्य वही राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, 4 प्रकार के इसके उद्देश्य थे। फिर हमने बताया था इसका इतिहास, न्यास पद्धति का इतिहास क्या है। फिर चौथा हमने बताया था इतिहास के बाद न्यास पद्धति के प्रदेश कौन कौन से थे। मैंने इनके बारे में आपको 3 प्रकार के प्रदेशों की बात की थी। 2 प्रकार के प्रदेशों की बात की थी। एक तो पराधीन राष्ट्र जो मैंडेटरी पद्धति में थे, दूसरे न्यास प्रदेश जो 3 प्रकार के थे। फिर हमने न्यास परिषद के संगठन की बात की। संगठन को हमने 3 प्रकार का बताया था। इनको किस प्रकार से कौन से लोग इसको सपोर्ट करेंगे। न्यास परिषद के संगठन में 3 प्रकार का बताया था। एक तो वो संगठन जिन राष्ट्रों को भार सौंपा गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पोलैंड थे और ब्रिटेन थे। दूसरा था सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, और तीसरे थे वो प्रदेश जो न्यास का शासन करना चाहते थे। नेक्स्ट ये था हमारा आज तक का संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने अध्ययन किया। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद। न्यास परिषद के टॉपिक उद्भव, उद्देश्य, इतिहास, प्रदेश और संघ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यास परिषद के कार्य। न्यास परिषद के कार्य, न्यास परिषद के कार्य। न्यास परिषद के क्या कार्य है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। न्यास परिषद के कार्य, पहला जो कार्य है, न्यासिक प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी सूचित आती है। न्यासिक प्रदेश के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शिक्षा संबंधी रिपोर्ट क्या करना,
रिपोर्ट तैयार करना तथा उसमें सुधार करना, पहला जो न्यास का कार्य, जो हमारे न्यासी प्रदेश थे, जो हमारे न्यास वाले प्रदेश थे या न्यासीय प्रदेश, जो हमारे न्यासीय प्रदेश थे, उन प्रदेशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधी रिपोर्ट तैयार करना, उनमें सुधार के कार्य करना, उन संस्थाओं को वार्षिक रिपोर्ट करना, ये सारे कार्यों की बात करना। दूसरा था इन प्रशासनिक संस्थाओं की रिपोर्ट तैयार करना, उनमें विचार करना। इनके प्रशासकीय कार्यों की रिपोर्ट करना, रिपोर्ट तथा जांच करना। दूसरा जो कार्य था, ये जो न्यासीय प्रदेश है, इन प्रदेश के कार्यों की प्रशासकीय रिपोर्ट तथा जांच करना। तीसरा जो कार्य है, इन सत्ताओं को प्रार्थना पत्र पर विचार करना, इन सत्ताओं मतलब न्यासीय सत्ताओं, इन सत्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर विचार करना तथा निरीक्षण करना कि जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया वो सही है या नहीं। चौथा जो कार्य, न्यास परिषद के मुख्य कार्य, चौथा जो कार्य है साधारण, न्यास परिषद के सारे निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। न्यास परिषद के जितने सदस्य, न्यास परिषद के प्रत्येक कार्य साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक प्रदेश का एक वोट होता है, न्यास परिषद के कार्यों में हमने 4 प्रकार के कार्यों की बात कर रहे हैं। पहला कार्य हमारा ये है कि न्यासीय प्रदेश के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा संबंधी रिपोर्ट तैयार करना, उनमें सुधार करना। दूसरा प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट करना, उसमें जांच करना। तीसरा इन सत्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर विचार करना तथा निरीक्षण करना। चौथा है न्यास परिषद के प्रत्येक कार्य साधारण बहुमत से होते हैं और प्रत्येक का एक वोट होता है। न्यास परिषद की सबसे बड़ी बात, वर्ष में 2 बार मीटिंगें होती है, वर्ष में 2 बार बैठक होती है, एक जून माह में और दूसरी नवंबर में। जून और नवंबर में 2 बैठकें होती है वर्ष में, एक जून में होती है और दूसरी नवंबर में होती है। जून में जो बैठक होती है, अधिवेशन होता है, वो जून के अंतिम पक्ष में होता है और नवंबर में भी उत्तरार्ध पक्ष में होता है। न्यास परिषद का मूल्यांकन, आगे हम देखते हैं इसका मूल्यांकन क्या है। न्यास परिषद का मूल्यांकन, यानी आज तक न्यास परिषद ने जो कार्य किए उनमें हमें क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा। न्यास परिषद के मूल्यांकन की बात करते हैं तो हम अध्ययन में यह मिलता है कि न्यास परिषद में अभूतपूर्व सफलता मिली, न्यास परिषद को पूर्ण सफलता मिली और उन्होंने अपने जो कार्य थे राजनीतिक नैतिकता के उच्च बिंदुओं पर प्रतिनिधित्व किया। इस बारे में प्लेनो तथा रेंगिस ने लिखा है कि अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिषद को विलोपन का सामना कर पड़ रहा है। परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अधिकांश न्यास परिषद के जो सदस्य थे
उन्होंने 15-20 वर्षों की अवधि में स्वतंत्र हो गए, यानी 1940 से लेके 1960 तक लगभग सारे देश स्वतंत्र हो गए, सारे देश उपनिवेश के चक्कर से मुक्त हो गए। सन 1957 में ब्रिटिश टोगोलैंड स्वतंत्र हुआ। 1960 में फ्रांस से कैमरून, फ्रेंच, टोगोलैंड, इटालियन स्वामिलम स्वतंत्र हुए। 1961 में ब्रिटिश कैमरून, टंगानिका। 1962 में रवांडा, अरुंडी। 1968 में न्यूद्वीप। 1973 में न्यू गिनी का न्यास प्रदेश स्वतंत्र हो गया। 1975 में पपुआ न्याय गिनी का स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से 1994 में जो सुरक्षा परिषद ने 11 न्यासी क्षेत्रों को अंतिम रूप से जो विभिन्न देशों के तहत थे उनसे समझौते द्वारा अमेरिका से स्वतंत्र करवाया। नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर पॉइंट है, सचिवालय। और यहाँ हम अध्ययन करेंगे सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। सचिवालय में ही सारे कर्मचारियों द्वारा कार्य किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग अपने अपने कार्य के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं। सचिवालय की एक बात, सचिवालय में साथ यह बात नहीं है, यहाँ स्थायी सेवा के लोग कार्य करते हैं, स्थायी लोक सेवा कार्य करते हैं। फलतः एक स्थायी संस्था है जो निरंतर कार्य करता है। इसकी महत्ता के बारे में मैकवेल कोहन ने ठीक ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, जो महासभा तथा सुरक्षा परिषद के नियतकालीन अधिवेशनों की वास्तविक, स्थायी और शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसका केंद्र बिंदु सचिवालय है। इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ सूचना सहयोग केंद्रों से वांछित होते हैं। अब हम करते हैं सचिवालय का संगठन। सचिवालय का संगठन। सचिवालय के संगठन में क्या क्या है, मोटे तौर पर बता दो। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी तब 1000 कर्मचारी थे। वर्तमान में 8900 कर्मचारी है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी तो सचिवालय में 1000 कर्मचारी थे। वर्तमान में 8900 कर्मचारी है जो नियमित बजट से कार्य करते हैं और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और संघ के अन्य केंद्रों पर भी कार्य करता है। सचिवालय एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। सबसे प्रमुख क्या है, महासचिव। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है। सबसे प्रमुख एक महासचिव होता है। एक महासचिव होता है जो सचिवालय का काम देखते हैं, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है। महासचिव को $20,000 वेतन मिलता है। यह राशि पूर्णतः कर मुक्त है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा द्वारा जो समस्त विनियम बनाए जाते हैं सचिवालय के कर्मचारी नियुक्त करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए भी आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। ये सभी सचिवालय के भाग होते हैं। इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, विचार विमर्श, कार्यक्षमता, योग्यता, ईमानदारी उच्च सत्रों पर होती है। उनके सत्र और मानदंड उच्च होते हैं। इनकी नियुक्ति का करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है कि किस भौगोलिक क्षेत्र से संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय में कितने कर्मचारी नियुक्त करते हैं। यह प्रबंध 4 कर में विशेष रूप से किया जाता है कि न तो महासचिव और न ही कर्मचारी किसी राज्य से होंगे, संघ के बाहर होंगे और न ही अनुदेश मांगेंगे, न ही प्राप्त करेंगे। नियुक्ति के पश्चात कार्यकाल सचिवालय को विश्व की नागरिकता प्राप्त होती है।
वे केवल विश्व की जिम्मेवार संस्था के प्रति निष्ठावान कार्य करते हैं। सचिवालय का अत्यधिक विस्तार किया गया। जैसा मैंने शुरू में बताया, सचिवालय में जो कार्य करने वाले हैं उसमें शुरू में 1000 कर्मचारी थे, आज अब 8900 कर्मचारी है। मुख्यालय इसका निवारण है। इसका जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें 8 अंग है, 8 भाग है। 8 भागों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। नंबर 1 है सुरक्षा संबंधी कार्यों का विभाग। नंबर एक है सुरक्षा संबंधी कार्यों का विभाग। सचिवालय का मुख्य 8 भाग है, जिसमें एक भाग है सुरक्षा संबंधी कार्यों का भाग, सुरक्षा संबंधी कार्यों का भाग। दूसरा है आर्थिक विभाग, आर्थिक विभाग और आर्थिक विभाग। और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण विभाग है वो है सामाजिक कार्यों का विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग। तीसरा है सामाजिक कार्यों का विभाग। और चौथा जो है न्यास तथा प्रशासनिक तंत्र, न्यास तथा प्रशासनिक विभाग, न्यास तथा प्रशासकीय विभाग जो न्यास का संबंधी कार्य करता है। तो सचिवालय सभी अंगों का कार्य करता है। 5वां जो विभाग है सार्वजनिक सूचना विभाग, सार्वजनिक सूचना विभाग 5वां विभाग है तो सार्वजनिक सूचना विभाग है। 6ठा जो विभाग है हमारा है वो संवेदन और सामान्य विभाग, संवेदन से संबंधित जो कार्य करता है, संवेदन एवं सामान्य विभाग। और छठा हमारा जो विभाग है वो है सेवा विभाग, सेवा विभाग। और 7वां जो हमारा विभाग है वो प्रशासकीय और वित्तीय सेवा विभाग, प्रशासकीय तथा वित्तीय सेवा विभाग। 8वां जो विभाग है, 8वां जो मुख्य अंग है वो है विधि विभाग, विधि विभाग। ये सारे कार्य सचिवालय के सारे अंगों द्वारा किए जाते हैं। इसमें सचिव इस विभाग का महासचिवालय का अध्यक्ष होता है, सचिव महासचिव सचिवालय का अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए एक उप सचिव होता है, एक उप महासचिव और उप महासचिव के नीचे निदेशक होता है। ये सारे ये तीनों एक पद होते हैं। बाकी मैंने जो बताया कि शुरू में 1000 थे, आज 8900 पद है। इस प्रकार से हमने संयुक्त राष्ट्र के टॉपिकों की बात कर रहे थे। पहले हमने 3 टॉपिकों की बात कर ली और 3 टॉपिकों में तीसरा जो न्यास परिषद के कार्य थे हमने 4 कार्यों का बात की, 4 कार्यों का अध्ययन किया कि कौन कौन से 4 कार्य है, कौन कौन से 4 कार्य है। उसमें हमने बात की न्यास प्रदेश सचिवालय का आर्थिक संगठन, प्रशासनिक कार्यों का संगठन, सत्ताओं का पत्र और न्यास परिषद कार्य। इसी प्रकार सचिवालय की हमने बात की तो सचिवालय का जो है सचिवालय का संगठन की बात की। इसमें सचिवालय के संगठन में क्या है, महासचिव एक होता है, एक उप महासचिव होता है और एक निदेशक होता है। इन सब की सहायता के लिए वर्तमान में 8 कर्मचारी कार्य करता है। ये जो संगठन है, ये जो सचिवालय कर्मचारी है, ये 8 विभागों में बांट के इसको कार्य करते हैं, 8 विभागों में बांट के इसको कार्य करते हैं। दूसरा है हमारा महासचिव। महासचिव के बारे में क्या है? महासचिव
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की प्रमुख संस्था है। इसके शीर्ष में सबसे बड़ा पदाधिकारी महासचिव होता है और महासचिव का कार्यालय का अध्यक्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कार्यों का सूत्रधार भी करता है, जिसका सचिवालय का मुख्य कार्य संचालन करता है। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासचिव को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान नहीं की है, वो विवेक से उन शक्तियों के अधिकृत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अधिकार प्रशासनिक कार्य उसके उपलब्धियों में द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की चर्चा चली थी, महासचिव के व्यापक अधिकार की चर्चा चली थी, सचिवालय के विचार की चर्चा चली थी, तो उसमें प्रशासनिक कार्य हेतु महासचिवालय का काम किया गया। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद सामने लाया जा सकता है, जिसके कारण अपनी राय से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो सकता है। इसके अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण कार्य करता है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।